करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल पीआईए के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं और उसकी जो रिसेंट बिडिंग हुई है जिसमें गवर्नमेंट ने पीआईए को प्राइवेटाइज करना था और उसको सेल ऑफ करना था, उस बिडिंग के ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है और काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और मीडिया के ऊपर भी काफ़ी इसके ऊपर बातें हो रही हैं, लोग अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं। और जो बिडिंग इटसेल्फ हुई है वो भी काफ़ी स्ट्रेंज इन अ वे कि उसके अंदर सिर्फ एक बिडर था, वो भी एक ऐसी पार्टी थी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है एयरलाइन चलाने का। वो एक रियल एस्टेट डेवलपर है और वो उसने ऑफर कुछ काफ़ी कम कर दी, गवर्नमेंट की जो प्राइस थी वो ज़्यादा थी और बात बनी नहीं। उसके ऊपर अब लोग बहस कर रहे हैं कि पीआईए की एक्चुअल वैल्यू क्या है और वो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, पीआईए के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस कर चुका हूँ, लेकिन वो उसका स्टॉक का एनालिसिस था। तो इस वीडियो के लिए हम पीआईए की एक वैल्यू एस्टिमेशन का एक एनालिसिस कर लेते हैं और उससे हम देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू बननी चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी एक राय है। आप लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की अपनी एक एस्टिमेशन है, गवर्नमेंट ने अपना एक एस्टिमेट लगाया है, वो अराउंड 80 बिलियन का एस्टिमेट लगा के बैठे हुए हैं। ऑफर उनको 10 बिलियन की हुई है, मेरा एक अपना एस्टिमेट है और मेरी अपनी किसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें देखना चाहिए कि किसी भी बिजनेस को जो असेस करने का जो एक बेसिक रूल है समराइज, वो ये होता है कि आप उस बिजनेस की जो उसके एसेट्स होते हैं उसमें से उसकी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर लेते हैं और आप 3 साल का जो रेवेन्यू उसने किया होता है, करंट रेवेन्यू, उसको उसी को आप 3 साल के लिए एज्यूम करते हैं कि यही रेवेन्यू होगा, तो वो आप डाल के एक उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक घर है, उस घर की कीमत 6 करोड़ है, वो घर, उसकी प्लॉट की कीमत, घर की ओवरऑल कीमत, और वो 6 करोड़ है और उस पर जो लाइबिलिटीज़ हैं, सपोज उस पर कोई टैक्स पड़ा हुआ है, उसके अनपेड बिल्स हैं, वो अराउंड 50 लाख के हैं और उसका जो किराया है वो महीने का 2 लाख है। तो आप सिंपली 6 करोड़ में से वो 50 लाख माइनस करेंगे, वो जो 3 साल का किराया है वो गोइंग फॉरवर्ड उसको ऐड करके आप उसकी एक फेयर वैल्यू निकाल देंगे। ये एक बेसिक सा रूल ऑफ थंब है। ऑब्वियसली एयरलाइन का हिसाब और होता है, एक एयरलाइन में और एक घर में फ़र्क होता है। पीआईए एक हमारी कौमी एयरलाइन है, एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है, उसकी एक वो भी सेंटिमेंटल वैल्यू भी है, ब्रांड वैल्यू भी है, उसके राउट्स हैं, उसकी वैल्यू भी है, तो वो सारा कुछ भी देखना पड़ता है। तो सरेदस्त हम पीआईए के जो एसेट्स और उसकी जो हम लाइबिलिटीज़ हैं हम उनको देखते हैं और हम उससे असेसमेंट लगाते हैं कि क्या इसकी फेयर वैल्यू बनती है और हम खड़े कहाँ पे। अगर हम इसका सबसे आसान तरीका है कि हम पीआईए की जो इनकम स्टेटमेंट है, जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसी को हम देख लें और हम उसी से अंदाज़ा लगा लें कि क्या चल रहा है। इनफैक्ट मैं लास्ट वीडियो में भी जब मैंने बात की थी तो पीआईए की जो मैनेजमेंट है उसने 2024 कैलेंडर ईयर में कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। आखिरी जो रिपोर्ट आई थी वो 30 जून 2023 की थी। तो हमें इस वीडियो के लिए उसी रिपोर्ट को यूज़ करना पड़ेगा। जितने नंबर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 30 जून 2023 तक के नंबर्स हैं, उसके बाद के नंबर्स नहीं हैं, तो हम वहीं से जूम करेंगे कि आगे क्या चल रहा है। अगर हम पीआई की रिपोर्ट से ही देखें तो अप्रॉक्सीमेटली रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए ने 6 महीने में 2023 के शुरू के 6 महीने में 60 अरब का लॉस किया था। हम एज्यूम कर लेते हैं कि पूरे साल में पीआईए ने 100 अरब का लॉस किया। 6 महीने में मैंने लॉस कंडेंस करके उसको, एक्चुअल ज़्यादा होगा लेकिन चलें इसको हम 100 अरब पे रख लेते हैं। तो ये एक साल में कैलेंडर ईयर 2023 में पीआईए ने 100 अरब का लॉस किया और इस साल भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि पीआईए ने इतना ही लॉस किया, तो अराउंड 200 अरब पीआईए लूज़ कर चुकी है इन 2 सालों में। सेफ साइड पे मैं लगा रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगा रहा हूँ और ये लॉस गवर्नमेंट इसको बेयर कर रही है और गवर्नमेंट जो पीआईए की फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये सारा ऑपरेशन जो लॉस और ऑपरेशन है गवर्नमेंट इसको चला रही है। Anyhow, अगर हम पीआईए के एसेट्स को देखें, उसका एसेट्स का एक स्नैपशॉट लें, अगेन वही जो रिपोर्ट 30 जून 2023 तक की रिपोर्ट थी, ये पीआईए की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है 30 जून 2023 तक जो आई थी, ये वो रिपोर्ट है। मैंने इसी में से नंबर्स निकाले, कंडेंस्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उसकी जो बैलेंस शीट है, यहीं से मैंने नंबर्स निकाल के अपनी प्रेजेंटेशन में मैंने नंबर्स ये डाल दिए। जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ इस रिपोर्ट की बेस पे कह रहा हूँ जो पीआईए ने पब्लिक की है। तो अगर हम इसकी एसेट्स को देखें तो एज पर 30 जून 2023 रिपोर्ट के मुताबिक पीआई के जो टोटल एसेट्स हैं वो 390 अरब हैं, 389 बिलियन टू बी प्रिसाइज, और ये रुपीज़ हैं सारे नंबर्स। अच्छा, इसमें जो 389 बिलियन का जो अगर हम ब्रेकअप करें, एसेट्स का ब्रेकअप करें, तो इसमें से जो मेजर एसेट है वो पीपीई है, जो कि प्लांट
प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट है। इसमें पीआईए के वो जहाज़ जो पीआईए के अपने हैं, जो पीआईए की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो इक्विपमेंट है, जो ऑफिस के अंदर इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, जो इनके अपने फ्यूल फिलिंग ट्रक्स हैं, जो भी जितना भी इक्विपमेंट है जो पीआईए ओन करता है, वो अराउंड 176.5 अरब का खाली ये। कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज शो की हुई हैं, 116 अरब की वो हैं। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स में जो इनके पास पड़ा हुआ इक्विपमेंट, जहाज़ के जो स्पेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, बाकी जो स्पेयर्स इनके पास हैं वो अराउंड 4 अरब के ही हैं। तो ये जो मेजर पोर्शन है इस 389 अरब का, उसमें से ये उसका बल्क जो है वो ये। बाकी ट्रेड डेट्स हैं, ये वो पैसे हैं जो कि पीआईए के लोगों ने देने, जो पीआईए के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या उनसे जो रिसीवेबल्स हैं, सॉरी वो पार्टीज जिन्होंने पीआईए को देना है पैसा, ये वो है। 10 अरब बैंक में कैश पड़ा हुआ है और बाकी रिसीवेबल्स हैं और कुछ लोन्स वगैरह हैं वो अराउंड 50 अरब के हैं। इसका ब्रेकअप रिपोर्ट में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसमें ज़्यादातर सेल्स टैक्स हैं, एक्साइज ड्यूटी है और जीओपी के पेबल्स हैं जो इन्होंने जीओपी ने पीआईए को देने हैं पैसे, ये वो है। तो टोटल अगर इसको हम ऐड करें तो एज पर द रिपोर्ट ये 379 अरब के पीआईए के एसेट्स बन जाते हैं। अब हम आते हैं पीआई की लाइबिलिटीज के ऊपर। अगेन फ्रॉम द रिपोर्ट, जो टोटल लाइबिलिटीज हैं 30 जून 2023 की, वो 892 बिलियन रुपीज की हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ये पीआईए के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी, इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज। इनफैक्ट शायद इसी वजह से पीआईए बिक नहीं रही कि इतनी लाइबिलिटीज का हेडेक कौन लेगा। एनीहाउ, अब इन लाइबिलिटीज का ब्रेकअप भी कर लें तो इसमें से जो मेजर लाइबिलिटी है 892 बिलियन की, वो है जीओपी फाइनेंसिंग, जो कि 324 अरब रुपए की है। रिपोर्ट में एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, लेकिन बिटवीन द लाइंस उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि पीआईए का जो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है और गवर्नमेंट ही उसको चला रही है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारी जो उन्होंने फाइनेंसिंग लिखी हुई है उसको हम जीओपी फाइनेंसिंग कह के अगर हम एज्यूम करें तो 324 अरब खाली ये मोस्ट प्रॉब्ली ये गवर्नमेंट ने इनको दिया है पैसा, जिसके साथ अपना ये ऑपरेशन सस्टेन कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे यार खांसी लग गई, लाहौर में स्मॉग बहुत रही है, सॉरी फॉर दैट। तो 324 अरब जो है वो ये है। बाकी जो लीजिंग इन्होंने की हुई अपने जहाज़ों की इक्विपमेंट की, वो अराउंड 21 अरब की है। पीआईए जो है मोस्टली उसके जहाज़ अपने हैं, इन्होंने फ्लीट में ज़्यादातर जहाज़ खरीदे हुए, कुछ लीज पे हैं, सो ये लीजिंग वाला पार्ट थोड़ा कम है यहाँ पे। टैक्स की लाइबिलिटीज अराउंड 38 बिलियन हैं और एक जो बहुत बड़ा हेडेक है पीआईए की बैलेंस शीट पे, वो पेबल्स हैं जो उन्होंने अपने पार्टनर्स को देने, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को देने। पार्टनर जो फॉरेन एयरपोर्ट्स के जो चार्जेस हैं और फ्यूल कंपनीज के पैसे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के पैसे हैं, वो 278 अरब के हैं। इंटरेस्ट 64 अरब का है और लोकल बैंक से भी उन्होंने कुछ बोरोइंग की हुई है एज पर द बैलेंस शीट, वो अराउंड 15 अरब की है। मेजर पोर्शन ये है। तो बाकी भी कुछ थोड़े बहुत हैं 30-35 अरब के और भी एक्सपेंसेस हैं, वो आप उसकी रिपोर्ट में देख सकते हैं इसका ब्रेकअप सारा। तो वो टोटल जो लाइबिलिटीज हैं वो 892 बिलियन की हैं। अगर हम पीआईए की वैल्यू एस्टिमेशन करें तो सिंपली अगर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को देखें और एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करें तो वैल्यू तो जाती है नेगेटिव में, बट चलें इसको हम जीरो लगा लेते हैं। लाइबिलिटीज जो हैं वो पीआईए के एसेट्स से 2.3 टाइम्स ज़्यादा हैं। पीआईए अगर अपने सारे एसेट्स को लिक्विडेट भी कर दे उसी वैल्यू पे जिस पे वो ये शो कर रहे हैं, तब भी ये लाइबिलिटीज पे नहीं हो सकती। किसी भी बिजनेस को फाइनेंशियली साउंड होने के लिए, या अकाउंटिंग की ज़बान में इसको गोइंग कंसर्न कहते हैं, आपके एसेट्स जो हैं वो एक्सक्यूज मी, एसेट्स को लाइबिलिटी से 3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। पीआई के केस में जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट से 2.3 टाइम्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। खाली गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग है वो 324 अरब की है। पेबल्स जो पीआईए ने देने हैं अपने पार्टनर्स को वो 278 अरब के। बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ पीआईए एक्रू कर चुकी है और आई डोंट नो कि ये अब कैसे पे ऑफ होंगे। दूसरी चीज़ जो है जो ज़्यादा परेशान कौन है वो पीआईए के लॉसेज हैं, जो अराउंड 100 अरब रुपए पर ईयर के हिसाब से जा रहे हैं। ये बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। ये मुझे नहीं पता कि एक लॉस में एक एयरलाइन चल रही है अभी तक क्यों चल रही है। गवर्नमेंट के पास अब 2 ही ऑप्शन हैं इसकी। ये प्राइवेटाइजेशन की जो एक्सरसाइज थी ये तो मेरा ख्याल फेल हो चुकी है, ये इसका कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट के पास अब रियलिस्टिकली 2 ऑप्शन हैं। अगर मैं गवर्नमेंट में होता,
या मैं इसकी मैसिव पर्जिंग करता, मैं एम्प्लॉयज़ को निकालता, रिस्ट्रक्चरिंग करता एयरलाइन की। एयरलाइन को चलाना कोई इतना मुश्किल काम है नहीं, गवर्नमेंट की एयरलाइन है, गवर्नमेंट की पावर है इसके पीछे। और दुनिया में मिसालें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बैक्ड एयरलाइंस बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। एमिरेट्स है, कतर है, इतिहाद है। तो पीआईए क्यों नहीं हो सकती? इन एयरलाइंस को भी तो पीआईए ने बनाया था आखिर। सिंगापुर एयरलाइंस भी तो गवर्नमेंट की एयरलाइन, उसको भी उनकी गवर्नमेंट पीआईए ने बना के दिया था। एमिरेट्स को पीआईए ने बनाया था, तो पीआईए खुद क्यों नहीं चल सकती? मुझे समझ नहीं आता। गवर्नमेंट को एक एफर्ट करनी पड़ेगी, मैसिव किस्म की रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट, और इसको क्लीन अप करना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर लाइंस पे इसको चलाना पड़ेगा, कंप्लीट ओवरहाउलिंग करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है पीआईए 2 सालों में प्रॉफिटेबल हो सकती है, शायद उससे कम में प्रॉफिटेबल हो जाए। इसके पास बहुत अच्छे राउट्स हैं, बहुत अच्छे स्लॉट्स हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये कोई इतनी मुश्किल एफर्ट है। अगर ये एफर्ट गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो कम अज़ कम एज ऑफ टुडे जितने भी पीआईए के ऑपरेशन उसको सीज कर दे, वो रोक दे, उसको हॉल्ट कर दे, पूरी एयरलाइन को ग्राउंड कर दे, एम्प्लॉयज़ को फायर कर दे, और कम से कम पीआईए का जो लॉस हो रहा है इसको, ये तो रुक जाएगा ना, जो लाइबिलिटीज एक्रू हो रही हैं ये रुक जाएंगी। उसके बाद देखा जा सकता है, बेशक पूरी एयरलाइन को सेल ना करें, पार्शियल लिक्विडेशन कर दें, पार्शियली इसके एसेट्स को बेच दें, इसके जो जहाज़ हैं वो पार्शियली बेच दिए जाएं। पाकिस्तान में प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो भी ले सकती हैं। एयरलाइन जो है उसको पार्शियली भी सेल किया जा सकता है और इसके डेट्स को आहिस्ता आहिस्ता पे ऑफ किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज मेरा ख्याल है नंबर 4 जो है ज़्यादा जो है रीजनेबल है। गवर्नमेंट ने जो उसको प्राइवेटाइज करने की एक्सरसाइज की है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसे जान छुड़ाना चाह रही थी। गवर्नमेंट ना उसको चलाने में इंटरेस्टेड है, ना उसको रोकने में इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट चाहती है कि बस उसकी इससे जान छूट जाए और कोई इसको आके ले ले और सारा जो है उसके गले से बोझ उतर जाए, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा। तो अब यही 2 ऑप्शंस हैं, 3 और 4 गवर्नमेंट के पास, और मेरा ख्याल है नंबर 4 ज़्यादा बर्थफाइल ऑप्शन है। इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कम से कम आप इस एयरलाइन को रोक दें यहाँ पे, और लॉस कम से कम आप ना करें। अभी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें गवर्नमेंट अगर अपने पूरे नहीं कर पा रही, टैक्स का शॉर्टफॉल है ठीक ठाक, तो कम से कम जो ये लॉस हो रहा है आपका इसको तो रोकें आप। तो ये मेरा एनालिसिस है। फेयर वैल्यू उसकी 0 है, पीआईए की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये गोइंग कंसर्न भी नहीं है। तो होपफुली गवर्नमेंट जो है उसको देखेगी, और ऑल्दो मेरी तो विश है कि ये एयरलाइन दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो। एक पाकिस्तान की प्राइड थी, हमारा एक एक नेशनल कैरियर है, बट देन अगेन फाइनेंशियल रियलिटीज़ जो हैं, बैलेंस शीट की रियलिटीज़ हैं, वो कुछ और बता रही हैं। सो आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप में से कोई फाइनेंशियली बंदा नॉलेजेबल है तो वो मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या ये मैंने ठीक बनाई है, क्या ये असेसमेंट ठीक है। तो टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।